स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर एक बहुत अजीम शान किस्म का ग्राउंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी का कोई भी मैच नहीं होगा। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में होने वाले तमाम मैचेस वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं शहर से बाहर, जो बीसीसीआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहाँ पर। अब ये डेवलपमेंट हुई कैसे है, मैं आपको बताऊं कि ये डेवलपमेंट मेरे लिए एक्सपेक्टेड थी। मैं थोड़ा सा हैरान भी था जब मुझे पहले ये पता चला था कि ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैचेस करवा रहे हैं विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के, नोइंग द फैक्ट कि विराट वहाँ पर होगा। विराट मतलब आपको पता ही है, जून में जो यहाँ पर हुआ था ना चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, वो जो भगदड़ मची थी एंड ऑल दैट, उसके बाद मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था। क्योंकि मैं आपको ना एक पूरी वो बताता हूँ कि ये ना कैसे मुझे ये लगता है कि ये डेवलपमेंट सारी हुई हैं, क्योंकि मैंने मोटे मोटे ना कुछ पॉइंट्स बना कर रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है ना, इसको कर्नाटक की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने, और जो पुलिस है, पुलिस कर्नाटक पुलिस, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सिक्योरिटी के खदशात हैं, ठीक है, कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी रिलेटेड। तो आप ऐसा करें कि आप ना बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के मैचेस नहीं करवाएं। ये बेसिकली ना कर्नाटक की जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है उसको रिक्वेस्ट नहीं की गई, स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस वालों ने इजाज़त ही नहीं दी। उन्होंने कहा हम आपको इजाज़त ही नहीं दे रहे। तो वो जिसे कहते हैं ना कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था बात करने का या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि दो रियासती जो एंटिटीज़ हैं, जो स्टेट एंटिटीज़ हैं दोनों, उन्होंने इजाज़त ही नहीं दी, गवर्नमेंट और पुलिस ने, ठीक है। अच्छा, इस फैसले के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु से जो थोड़ा सा बाहर करके वाक़या है, हम वहाँ पर ये मैचेस जो है ना वो शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। टूर्नामेंट का पहला मैच दिल्ली और आंध्रा के बीच में है, उसमें विराट कोहली और ऋषभ पंत के खेलने की एक्सपेक्टेशंस थी। वो प्लेइंग 11 का पार्ट मुझे तो लगता है होना चाहिए उनको, और डेफिनेटली शायद होंगे भी। वो दिल्ली की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे दोनों। तो ये जो अब यहाँ पर जो मेरी खिड़की जो है ना, खिड़की वो क्या है, वो ये है कि आप चलें चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैचेस नहीं करवा रहे, वहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स है, आपको समझ में आता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तो आप इजाज़त देना फैंस को आने की, सर वहाँ पर भी इजाज़त नहीं है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो मैचेस होंगे वो भी बगैर तमाशाइयों के खाली स्टेडियम्स में करवाए जाएंगे, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के मैचेस। इससे मुझे ये लगता है कि ये एक सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, ये बेसिकली जो जून में स्टैम्पीड हुई थी ना, ये उसका डर है। क्योंकि वो भी बहुत अनएक्सपेक्टेड सीन था, वो इतनी पब्लिक निकल आई इसकी आरसीबी की जो विन थी आईपीएल में आफ्टर 18 इयर्स, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कि पुलिस और स्टेट मशीनरी के कंट्रोल से ही चीज़ें बाहर हो गई। और जब पुलिस और स्टेट मशीनरी के कंट्रोल से लोग बाहर हो जाए ना, तो फिर यार अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। और वही अनफॉर्चुनेटली हुआ, स्टैम्पीड मची, भगदड़ मची, और उसमें 11 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई यार, ठीक है। तो वो ना एक बड़ा जोल्ट था वो, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, क्रिकेट एसोसिएशन के लिए भी, इवन पुलिस के लिए भी। अब तो इस वजह से उन्होंने ना ये जो अब ये करवा रहे हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जून 4, ठीक है, वो जो हुआ था सारा कुछ, उसके बाद उन्होंने जनाब ये कहा है कि कर्नाटक की जो होम मिनिस्ट्री है उसने मंगल को, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन को कर्नाटक की बता दिया कि भाई आप ना दोनों इधर कोई मैचेस शैचेस नहीं होंगे चिन्ना स्वामी में, आप टीम्स को बता दें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में होंगे। तो जो प्रैक्टिस सेशंस वगैरह उससे पहले टीम्स को भी बता दिया गया था, ठीक है। अच्छा, वो जो जून में 4 जून को इंसिडेंट हुआ था ना, उसमें जो जस्टिस जॉन माइकल थे, वो ना बेसिकली उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उनकी कुछ फाइंडिंग्स थी उस वाक़े को लेकर, अनफॉर्चुनेट। तो उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था कि ये जो स्टेडियम है ना चिन्ना स्वामी का, ये बड़े जो होते हैं ना, क्या उसको कहेंगे, बड़ी सेरेमनीज, ठीक है, बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स, उसके लिए ये बिल्कुल सेफ नहीं है। ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा हुआ है कि ये चिन्ना स्वामी स्टेडियम ह्यूज पब्लिक को अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मुझे को बता रहे थे उसके कोई गेट शेड भी शायद छोटे हैं समथिंग, तो ये उस वजह से हुआ है। उनकी रिपोर्ट भी यहाँ पर मेंशन है, कुछ आर्टिकल्स में मैंने देखा कि उन्होंने कहा था कि ये
आपको ये जो सिक्योरिटी लैप्सेस हैं इधर बार बार होंगे, तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, वेंकटेश प्रसाद अभी रिसेंटली ना वो बने हैं कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर, ठीक है। तो उनके सदर बनने के बाद ना चिन्नास्वामी स्टेडियम से रिलेटेड ना काफ़ी एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं। उनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं और वो ना प्लान आउट कर रहे हैं कि फ्यूचर में IPL और कुछ और इंटरनेशनल बड़े बड़े जो मैचेस होंगे हमने उसको इस स्टेडियम में किस तरीके से करवाना है, क्योंकि हम इतनी बड़ी पब्लिक को क्रिकेट से महरूम नहीं रख सकते। अब आप सोचें, चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचेस नहीं हो रहे, वहाँ पे क्राउड जा नहीं सकता। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैचेस होंगे, वहाँ पर क्राउड को अलाउ नहीं है। तो वो बेचारे जो विराट के फैंस हैं या ऋषभ के या बाकी जो विजय हज़ारे ट्रॉफी के मैचेस देखना चाहते हैं वो कहाँ जाएं? अब वो अपने टीवी, लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर ही देख पाएंगे। ये उनके साथ थोड़ी ज़्यादती है। तो खैर अभी तो उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने चुप करके फैसला मान लिया अपनी गवर्नमेंट का, पुलिस का, और उन्होंने ये उम्मीद जाहिर किया कि आगे चलकर हालात जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में, जो क्रिकेट एसोसिएशन है कर्नाटक की, उन्होंने कहा है कि इजाज़त ना मिलने की वजह से इजाज़त ना मिलना जो है ना वो ही सेड कि वो जो जस्टिस माइकल हैं उनकी जो सिफारिशात थी उससे जुड़ी हुई है। ये वही बात है ना, वो सिक्योरिटी कंसर्न्स वो यही हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक आ गई तो उसको डील कैसे करेंगे, ये सिक्योरिटी कंसर्न्स है, बाकी नहीं कोई मसला मसाइल। इतनी बड़ी पब्लिक आ गई उसे हैंडल कैसे करना है, वो मैनेजेरियल इश्यूज़ हैं, वो उस तरह का सिक्योरिटी लैब्स या सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो खैर अब फ़िलहाल तो ये कर्नाटक की जो स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन है वो लगी हुई है तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने से रिलेटेड, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या सिक्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मज़ीद हाई करने के लिए। और दे आर वेरी मच होपफुल कि हम ना चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चेंजेस और ये सारी डेवलपमेंट करने के बाद ना दोबारा से मेजर क्रिकेट को, IPL होगी, इंटरनेशनल क्रिकेट होगी, हम इधर वापस ले आएंगे। तो ये है अपडेट वाई चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम से विजय हज़ारे ट्रॉफी के मैचेस शिफ्ट कर दिए गए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विदाउट एनी क्राउड। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।